नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मसूरी गोलीकांड की बरसी पर सीएम धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। कहा, आंदोलनकारियों के बलिदान से मिला उत्तराखंड, शहीदों के हर सपने को पूरा करेगी सरकार। भर्ती घोटालों पर सीएम धामी ने लिए दमदार फैसले। बैकडोर भर्ती जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, तो बडोनी की छुट्टी कर दिखाया सख्त रुख। उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर उठने लगी सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस ने विधानसभा भवन के बाहर दिया धरना। कहा, हर सरकार के कालखंड में हुई भर्तियों की हो जांच। और भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में जुटी कांग्रेस। राहुल गांधी करेंगे 4000 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा, तो उत्तराखंड में भी हर स्तर पर होगा आयोजन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करते हैं बड़ी खबर की। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों में मसूरी गोलीकांड की बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी में शहीद स्मारक पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मसूरी में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान से ही हमें उत्तराखंड राज्य मिला है, और राज्य आंदोलनकारियों ने जिस उद्देश्य से अलग राज्य की मांग की थी, उनके अनुरूप ही राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने के लिए 10 साल का रोड मैप तैयार किया जा चुका है। 2025 में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाएगा। तब तक सभी विभागों का लक्ष्य जो दिया गया है वो पूरा होगा। राज्य को अगर हमने हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है तो हमको हर क्षेत्र में श्रेष्ठ होना पड़ेगा। और ये जो शहादत के दिवस हैं, श्रद्धांजलि दिवस है, उस दिवस पर हमको यह भी संकल्प लेना चाहिए कि जो हमारे शहीदों के सपने थे, हमारे आंदोलनकारियों के सपने थे, उन सपनों में था कि उत्तराखंड जो है एक हमारा राज्य अलग होगा और वो हिंदुस्तान के एक श्रेष्ठ राज्यों में से होगा। हमने भी उसके हिसाब से आज सारी योजनाएं, सारा रोड मैप अगले 3 सालों के लिए और अगले 10 सालों के लिए बनाया है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड का हाई प्रोफाइल भर्ती घोटाला मामले में सवालों के घेरे में इस वक्त विधानसभा सचिवालय में हुई बैकडोर भर्ती भी है। नियुक्ति में गड़बड़ झाल का पेच फंसे होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। इतना ही नहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूकेएसएससी के सचिव संतोष बडोनी को निलंबित भी किया है। एक दिन में सीएम के 2 बड़े फैसले की चर्चा हर कोई कर रहा है, लेकिन भाजपा के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अब भी संकट में है। रिपोर्ट देखिए। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में नियुक्तियों की जांच के लिए जहां पत्र स्पीकर रितु खंडूरी को लिखा, तो वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी को निलंबित किया। एक ही दिन में सीएम धामी ने 2 बड़े फैसले लेकर बैकफुट पर आई भाजपा की छवि को सुधारने की पुरजोर कोशिश की है। पत्र के जरिए सीएम धामी ने राज्य में ये संदेश दिया कि विधानसभा की गरिमा को बरकरार रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है। सीएम धामी के इस कदम के बाद संकट के बादल मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर मंडराने लगे। माना जा रहा है कि दिल्ली में तलब किए गए अग्रवाल पद से रुखसत किसी भी वक्त हो सकते हैं। आदरणीय पुष्कर धामी जी ने जब जांच के आदेश दिए, ये सामने आया, और उसी प्रकार से उन्होंने जो एक बिल्कुल ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किया कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि विधानसभा की भर्ती में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और उन्होंने अपनी स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम करी, और हमारे मुख्यमंत्री जी इस पूरे प्रकरण पर पूरी तरह ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक तरफ राज्य का हाई प्रोफाइल यूके मामला सुलझने में नहीं आ रहा है, तो वहीं विधानसभा बैकडोर भर्ती का मामला भी चर्चा में बना हुआ है। 5वीं विधानसभा के लिए चुनाव में आचार संहिता लागू होने से 1 महीने पहले तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विशेष अधिकार के तहत विधानसभा में बैकडोर भर्ती की। भर्ती की लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई और सवाल मंत्री अग्रवाल से किए जाने लगे।
नियम के तहत नियुक्तियों पर जवाब देने वाले अग्रवाल अपना किनारा विधानसभा नियुक्तियों से कर रहे थे, मगर भाजपा पर लग रहे भाई भतीजावाद के आरोप में उलझ गए। सवाल भाजपा की साफगोई का है। जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली सरकार में हुई विधानसभा नियुक्तियों का जवाब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 बड़े कदम उठाकर दिया है, जिसकी तारीफ विपक्ष भी कर रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया है और मैं मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने विधानसभा में जो बैकडोर भर्तियाँ हुई हैं उस पर जांच की बात कही है और विधानसभा अध्यक्षा को ये पत्र लिखा है। अब निर्णय विधानसभा अध्यक्षा को लेना है, लेकिन आज उत्तराखंड का नौजवान आहत है। वो व्याकुल है इस बात से कि जिन हाथों को रोजगार मिलना चाहिए था, उन हाथों से रोजगार छीनने का काम हुआ है। मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों के मामले ने जहां तूल पकड़ा हुआ है, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर इसमें जांच के भी अनुरोध यहां पर किया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो उत्तराखंड की वही विधानसभा है जिसमें बैकडोर से कई पदों को यहां पर भरा गया है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो वित्त मंत्री भी इस समय है प्रेमचंद अग्रवाल, उनके कार्यकाल का ये मामला है जिसमें जांच की मांग उठ रही है। हालांकि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने ये भी साफ तौर से कहा है कि जिसके कालखंड में यदि अगर धांधली नियुक्तियों में कहीं पर आती है तो उसकी जांच की जाएगी। लेकिन ऐसे में अब देखना यही होगा कि आखिरकार जब उत्तराखंड में बैकडोर से विधानसभा में नियुक्तियों का मामला जोरों शोरों से उठ रहा है, तो क्या कुछ अब विधानसभा अध्यक्ष इसमें जांच को लेकर फैसला लेती हैं और जो भाजपा या कांग्रेस के सगे संबंधी बैकडोर से यहां पर नियुक्ति पाए हुए हैं, क्या उनको बाहर का रास्ता यहां पर दिखाया जाता है। कैमरा पर्सन नरेश सिलोरा के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। उत्तराखंड भर्ती घोटाले के बीच सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी को निलंबित कर दिया। इस भर्ती घोटाले में अधिकारियों पर अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसकी शुरुआत से ही मांग की जा रही थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या बडोनी पर सिर्फ निलंबन की कार्रवाई पर खानापूर्ति की जाएगी या फिर पूछताछ भी होगी। रिपोर्ट देखिए। भर्तियों को लेकर मचे बवंडर के बीच बड़ी कार्रवाई। रडार पर आए आयोग के अधिकारी। पूर्व सचिव संतोष बडोनी को किया सस्पेंड। क्या सरकार ने लिया अपना सेफ साइड एक्शन या बडोनी से होगी पूछताछ? उत्तराखंड में इन दिनों भर्ती घोटाला सुर्खियों में बना हुआ है। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि ये घोटाले की जांच आखिर कब खत्म होगी और बेरोजगार युवाओं को आखिर न्याय कब मिलेगा। ऐसे तमाम कई सवाल तो है, लेकिन जवाब वक्त रहते ही मिलेगा। लेकिन इन सवालों और भर्तियों को लेकर मचे बवंडर के बीच सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी को निलंबित कर दिया गया है, जो कि भर्ती घोटाले में अधिकारियों को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। दरअसल भर्ती घोटाले का पर्दाफाश होते ही आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे थे। कार्रवाई की मांग होने लगी थी, जिसके बाद पहले आयोग के अध्यक्ष रहे एस राजू ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देकर अपना पल्ला झाड़ने का काम किया। तो इसके बाद 13 अगस्त को सरकार ने आयोग के सचिव पद से संतोष बडोनी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन संतोष बडोनी सचिवालय सेवा के अधिकारी है, इसलिए उन्हें सचिवालय में बतौर संयुक्त सचिव ज्वाइनिंग दी गई थी। मगर अब आयोग में भर्ती घोटाले में एक के बाद एक लापरवाही उजागर होने के बाद संतोष बडोनी को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि संतोष बडोनी के कार्यकाल में बड़ी से बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आयोग के 2 बड़े अधिकारियों की देखरेख में क्या से क्या हुआ है। साल 2016 सितंबर महीने में पूर्व अध्यक्ष एस राजू और पूर्व सचिव संतोष बडोनी ने VPDO भर्ती परीक्षा निरस्त होने के बाद आयोग के कामकाज का जिम्मा संभाला। एस राजू के हमराह बने संतोष बडोनी टीम ने कुल 76 लिखित परीक्षाएं कराई, मगर इन परीक्षाओं पर लगातार सवाल उठते आए हैं
और इनमें से ज्यादातर परीक्षाएं आरएमएस कंपनी ने ही आयोजित कराई। वीपीडीओ वो परीक्षा है जिसमें नकल के आरोप में मुकदमा दर्ज तो हुआ, लेकिन जांच ठंडे बस्ते में चली गई। राज्य के युवाओं ने आयोग की कार्यप्रणाली पर उस वक्त भी सवाल उठाए थे, लेकिन सबकी मिली भगत से मामले को रफा दफा करने में वक्त नहीं लगा। फिर साल 2017 में परीक्षा एलटी की हुई, लेकिन इस परीक्षा में भी मुन्ना भाई वाला काम हुआ। असल अभ्यर्थी की जगह दूसरा कोई शख्स परीक्षा में बैठा। मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच भी बैठाई गई। जांच में खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा का गिरोह इसमें सक्रिय है, लेकिन तब भी मामला ठंडे बस्ते में ही चला गया। फिर साल 2019 में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में हरिद्वार के 7 केंद्रों पर ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल कराई गई। आरोप साबित होने के बाद जिन केंद्रों पर डिवाइस के जरिए नकल हुई, वहां दोबारा फिर से परीक्षा करा दी गई। साल 2020 में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा एक बार फिर से सुर्खियों में बनी। वजह पेपर लीक मामला ही था। तब युवाओं ने एक नामजद हाकम सिंह के नाम पर एफआईआर मंगलोर थाने में दर्ज कराई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला और एक बार फिर से मामला ठंडे बस्ते में ही चला गया। जिसके बाद साल 2021 की भर्ती परीक्षाओं का मामला अब हाई प्रोफाइल बना हुआ है। हर परीक्षा में किस कदर धांधली हुई है, ये सब तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। लेकिन इस पूरे भर्ती परीक्षा घोटाले में जो सबसे बड़ी लापरवाही पाई गई है, वो ये है कि पेपर लीक मामले में फंसी लखनऊ की आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी 3 साल से बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं करा रही थी। साल 2019 में आयोग के साथ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। बावजूद इसके कंपनी ने नवीनीकरण की जरूरत नहीं समझी। इसके साथ ही आयोग के स्तर से भर्ती परीक्षाओं के काम जिस तरह से करवाए गए, उस पर आयोग लगातार कटघरे में है। एक ही कंपनी को बार बार पेपर छपवाने का ठेका देना, आयोग की हाई सिक्योरिटी जोन वाली प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चोरी होना जैसे तमाम आरोप लगातार लग रहे हैं। ये सभी आरोप गड़बड़, घोटाला, धांधली, अनदेखी, लापरवाही, ये सब कुछ आयोग के बड़े अधिकारियों के नाक के नीचे होता रहा, जिसकी वजह से आयोग के पूर्व अध्यक्ष एस राजू और पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी पर लगातार कार्रवाई की मांग भी उठी। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस घोटाले के लिए आयोग के अध्यक्ष और सचिव पर लगातार कार्रवाई की मांग भी कर रहे थे। जब भर्तियों में घोटाला सामने आ रहा है तो अध्यक्षगण जो है त्याग पत्र दे करके इतिश्री करना चाहते हैं। इस भर्तीकरण में जो अनियमितता है उससे अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए मैंने प्रेस में भी उस दिन बड़े विस्तार से कहा था और आज फिर उसको दोहरा रहा हूँ कि इसमें तमाम वो बड़े लोग जो सम्मिलित हैं, जिनके इशारे पर ये षड्यंत्र हुआ है, जिनके इशारे पर ये भर्ती में जो है भ्रष्टाचार हुआ है, उनकी गर्दन तक जो है हाथ पहुंचे कानून के, इस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। भर्ती घोटाले में सरकार ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। अपने पराये का भेदभाव न रखते हुए सबको एक सिरे से लेकर जांच और एक्शन लिया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस भर्ती घपले में चाहे कोई कितने से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई छोटे से छोटा व्यक्ति, अंतिम कड़ी तक जांच होगी और चाहे कितना बड़े से बड़ा कोई आदमी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा और हर जिसने इस घपले में जो शामिल होगा उसका स्थान जेल में ही होगा। सरकार ने संतोष बड़ोनी पर कार्रवाई कर भर्ती घपले में आयोग की गलती को तो मान लिया है। सरकार अब आयोग के हुक्मरानों पर शिकंजा भी कस रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या निलंबन की कार्रवाई के बाद संतोष बड़ोनी से एसटीएफ पूछताछ करेगी या नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। उत्तराखंड
विधानसभा में नियुक्तियों की जांच को लेकर जहां एक तरफ सीएम धामी विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख चुके हैं, तो वहीं अब इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग उठने लगी है। मामले में कांग्रेस ने विधानसभा भवन के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने 2002 से अब तक राज्य में हुई नियुक्तियों के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई जांच की मांग की है। राजेंद्र भंडारी का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल में हुई सभी भर्तियों की निष्पक्षता से जांच हो। भर्ती घोटाला और विधानसभाओं की भर्ती का घोटाला जो पिछले दरवाजे से की गई है, हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और जो ये छोटे प्यादे हाकम सिंह जैसे हैं, हम बड़े मगरमच्छों तक पहुंचना चाहते हैं। मगरमच्छों तक तभी पहुंचा जाएगा जब सीबीआई की जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं पत्र पढ़ रहा था, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जी को लिखा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। वो विधानसभा स्तर की जांच हम नहीं चाह रहे हैं। राज्य में विधानसभा नियुक्तियों में सियासी बयानबाजी जो है वो अब देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में जहां कांग्रेस भाजपा को इस मामले में घेर रही है, तो भाजपा भी कांग्रेस को आईना दिखाने का काम कर रही है। भाजपा प्रवक्ता विनय गोयल ने कांग्रेस नेता हरीश रावत पर हमला करते हुए कहा कि हरदा भाजपा सरकार द्वारा कराई जा रही जांच में खुद कूद रहे हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार में कई घोटाले हुए। अब जब कार्रवाई होती दिखाई दे रही है, जनता पुष्कर सिंह धामी जी के निर्णयों की सराहना कर रही है, भ्रष्टाचार के प्रति जो हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको जनता सराह रही है, तो आज वो भी अपना श्रेय लेने के लिए इसमें इस तरह के बयान दे रहे हैं। जब उनका करने का समय था तब तो उन्होंने भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं छोड़ी। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी था वो उनका उतना सगा था। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी था उसको उतनी बार सेवा विस्तार दिया गया, प्रमोशंस दिए गए। कांग्रेस जहां भर्ती घोटाले में भाजपा के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं अपने नेताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। दरअसल विधानसभा में हुई नियुक्तियों के मामले में तमाम कांग्रेसी एकजुट होकर विधानसभा के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ धरना दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्य, धन सिंह रावत के साथ गोविंद सिंह कुंजवाल पर भी सरकार द्वारा कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि सरकार इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जिससे सरकार की मंशा पर भी करण महरा ने सवाल उठाया। जिस तरीके से लोगों ने अपने परिजनों को यहाँ नौकरी पे लगाया है और जो योग्य उम्मीदवार थे वो आज उनको मौका नहीं दिया है, ये सारी चीज़ें गंभीर हैं। और जो पत्र लिख के इतिश्री करी जा रही है, हम उसको मानने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं अपने उन नेताओं को, उन मंत्रियों को सजा दी जाती? क्यों नहीं उनके पद से उनके इस्तीफे ले जा रहे? क्यों नहीं वित्त मंत्री से इस्तीफा लिया जा रहा जो तात्कालिक अध्यक्ष थे? क्यों नहीं भगत सिंह कोश्यारी से इस्तीफा लिया जा रहा जिनने अपनी भतीजी की नौकरी लगाई? क्यों नहीं राज्यसभा की सांसद से इस्तीफा लिया जा रहा जिनने अपने भतीजी की नौकरी लगाई? क्यों नहीं अजय भट्ट जी से इस्तीफा लिया जा रहा है जिन्होंने अपने साले की नौकरी लगाई? क्यों नहीं गोविंद सिंह कुंजवाल जी के खिलाफ कार्रवाई? कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जहां भाजपा हाईकमान ने उन्हें जवाब तलब करने के लिए कहा है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आयोग से भर्ती कराए जाने को लेकर आदेश किया था, उसके बाद भी अगर भर्ती विधानसभा में नियुक्तियां नियम विरुद्ध की गई है तो उस पर कार्रवाई होनी तय है। देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल ने कोई नया तो किया नहीं, मगर एक पेच जरूर आ गया है जिसका सॉल्यूशन भाजपा को निकालना है। श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा है कि मैंने फाइल पर आदेश कर दिए थे कि जो है भर्तियां आयोग के थ्रू। यदि ये आदेश भर्तियों से पहले हो गया था तो फिर मामला गंभीर हो जाता है, क्योंकि बिना शासकीय स्वीकृति के ये भर्तियां हुई हैं और फिर शासकीय स्वीकृति नहीं है तो वित्तीय स्वीकृति भी नहीं है, तो ये मामला ज़रा सा थोड़ा गंभीर हो गया, जटिल हो गया।
भर्ती घोटाले के बीच सोशल मीडिया पर पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के नाते रिश्तेदारों की नौकरी सरकारी विभागों में लगाए जाने की लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें अरविंद पांडे के भतीजे राजीव पांडे का नाम भी जो है वो शामिल था। बताया जा रहा है कि राजीव पांडे को सरकारी स्कूल में नियुक्ति दी गई है, जिसकी सच्चाई जानने के लिए गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के गुल्लरभोज NK इंटर कॉलेज में हमारे संवाददाता पहुंचे, जहां स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य का कहना है कि राजीव पांडे की सरकार की तरफ से कोई नियुक्ति नहीं है। राजीव पांडे शिक्षकों की कमी होने के कारण कभी कभी स्कूल में पढ़ाने के लिए आते हैं, जिन्हें डेली बेसिस के हिसाब से वेतन स्कूल की तरफ से दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में एक मैसेज आ रहा है कि उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री वर्तमान गदरपुर क्षेत्र के विधायक अरविंद पांडे जी गलत तरीके से पिछले 5 साल में अपने जो रिश्तेदार है, जैसे दामाद हो गए, अपने भतीजा हो गए, भांजा हो गए, जो बिहार से लाके उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब में नियुक्ति करवाया। इसी मुद्दे में उधमसिंह जिले में के 2 केस है, जैसे कि आपको मैं बताऊंगा, जो जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर दूर NK इंटर कॉलेज, जहाँ पर इस समय मैं मौजूद हूँ, और यहाँ के जो प्रबंधक व प्रिंसिपल भी मेरे साथ है। करेंगे खाट बात, क्या मामला है सर? ये सोशल मीडिया में जो एक मामला आ रहा है कि अरविंद पांडे जी गलत तरीके से उनका सगा भतीजा को इस कॉलेज में गवर्नमेंट नियुक्ति दिया, और ये सच्चाई, आप यहाँ का प्रबंधक, सच्चाई क्या है? राजीव पांडे का यहाँ गवर्नमेंट नियुक्ति नहीं है, ये सरासर झूठ है और ये बदनाम करने की साजिश है विपक्षियों द्वारा। राजीव पांडे एक विद्यालय के इनकम सोर्स के माध्यम से, विद्यालय PTA के माध्यम से रखा गया है। उसको विद्यालय अपने सोर्स से दिहाड़ी वेज या डेली वेतन भोगी कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उस तरह 5-6 टीचर राजीव पांडे की तरह हो रहे, सरकारी नियुक्ति बिल्कुल नहीं है, इसका सरासर गलत है। मेरे साथ इस कॉलेज का प्रधानाचार्य भी, मैडम जी ये बताइए, आप एक मंदिर का होता है यहाँ का प्रधानाचार्य, जो पूरा उत्तराखंड में चर्चा का विषय है कि पूर्व शिक्षा मंत्री गलत तरीके से अपने सगे भतीजे को यहाँ पर नियुक्त करवाया गलत तरीके, ये सच्चाई क्या है? क्या राजीव पांडे यहाँ पर नियुक्ति है? यहाँ पर राजीव पांडे नियुक्त तो है, लेकिन सरकारी रूप से उसकी नियुक्ति नहीं हुई है। और 2016 में जब हमारे यहाँ अर्थशास्त्र के प्रवक्ता रिटायरमेंट हुए, उसके बाद विद्यालय के बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इस उद्देश्य से राजीव पांडे को रखा गया है, और उसके विद्यालय के ही सोर्स से उसको कुछ वेतन के रूप में, वेतन भी नहीं कह सकते हैं, पारिश्रमिक दिया जाता है उन्हें। और जो भी सोशल मीडिया में या जो भी इस तरह की अफवाहें हैं, ये सरासर निराधार हैं, असत्य हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। इससे NK इंटर कॉलेज बदनाम। मतलब राजीव पांडे सरकारी नियुक्ति नहीं है, प्रबंधक समिति की तरफ से उनका डेली मानदेय के रूप में रखा जाता है? नहीं, प्रबंध समिति का तो मतलब ही नहीं, उसको वैसे ही रख दिया जाता है। यहाँ 4-5 और भी शिक्षक भी रखे हैं, 4th क्लास के कर्मचारी रखे हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं इनके लिए। एक ही सोचिए कि दिहाड़ी वाले मजदूर की भांति इनको। कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो NK इंटर कॉलेज में एक नाम आ रहा कि जो पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, उनका सगा भतीजा को जो राजू पांडे के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पर नियुक्त है। लेकिन धरातल में हम यहाँ पर जांच किया, उनका कोई अभी नाम यहाँ पर है नहीं। हाँ, जब यहाँ पर कोई अध्यापक ना हो, उनको बुलाया जाता, भैया मान प्रधानाचार्य यहाँ के जो प्रबंधक का कहना है कि राजीव पांडे जो यहाँ पर कोई गवर्नमेंट विद्यालय की तरफ कोई नियुक्त नहीं है। हाँ, डेली बेस में कभी कभी उनको हम बुलाते हैं एज ए कैजुअल क्लास के लिए। अब बाकी सच्चाई क्या है, क्योंकि पूरा उत्तराखंड में चर्चा का विषय है। रफ्तार मीडिया, गौतम सरकार, उधमसिंह जिला। कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकालने का ऐलान किया है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की पद यात्रा करते नजर आएंगे। वहीं राहुल गांधी के साथ तमाम राज्यों के वरिष्ठ नेता भी पद यात्रा में शामिल होंगे। उत्तराखंड में भारत जोड़ो पद यात्रा के इंचार्ज जुबैर खान ने यात्रा की तैयारी को लेकर बताया कि राज्य में गोविंद सिंह कुंजवाल को यात्रा का आयोजक बनाया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ राज्यों में भी यात्रा संचालित होगी, जिसमें जिले से लेकर ब्लॉक तक में पदयात्रा का आयोजन होगा। और उस यात्रा में कांग्रेस जन के अलावा आम जनता, सिविल सोसाइटी के लोग, NGOs के लोग, जो भी ये समझते हैं कि आज भारत को ज़रूरत है जोड़ने की, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो सत्ता में बैठी हैं, भारत को के संविधान को कमज़ोर कर रही हैं, भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं उनको कमज़ोर कर रही हैं। अगर ये संस्थाएं कमज़ोर हो जाएंगी तो देश के लिए हित में नहीं है। तो उसके इनके जो तोड़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का, उसके विरोध में देश हित में भारत जोड़ने के लिए यात्रा का
शुरुआत की। हल्द्वानी के रानीबाग में मौजूद एचएमटी परिसर के लिए भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। रानीबाग पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की माने तो आने वाले समय में एचएमटी परिसर को सिटकुल, रुद्रपुर और हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। परिसर में उद्योग को भी विकसित करने की दिशा में फैसला लिया जा सकता है। एचएमटी के लिए मैंने खुद पहले से यहाँ पर एक जो रेल के डब्बे होते हैं उसके लिए प्रोजेक्ट लगाने के लिए कार्रवाई चलाई थी, लेकिन फिजिबिलिटी नहीं होने के कारण वो यहाँ पर उचित नहीं माना गया, नहीं हो पाया। तो अभी हमारी सरकार ने पूरी तरह से एचएमटी को जो शेष भाग था उसे ले लिया है और पैसा भी जमा करा दिया है। हमें उम्मीद है कि हम कुछ न कुछ इसमें नया उद्योग अथवा कुछ भी करेंगे, सिटकुल की तर्ज पर कुछ न कुछ बना सकते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नमस्कार। मसूरी गोलीकांड की बरसी पर सीएम धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। कहा, आंदोलनकारियों के बलिदान से मिला उत्तराखंड, शहीदों के हर सपने को पूरा करेगी सरकार। भर्ती घोटालों पर सीएम धामी ने लिए दमदार फैसले। बैकडोर भर्ती जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र तो बडोनी की छुट्टी कर दिखाया सख्त रुख। उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर उठने लगी सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस ने विधानसभा भवन के बाहर दिया धरना। कहा, हर सरकार के कालखंड में हुई भर्तियों की हो जांच। और भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में जुटी कांग्रेस। राहुल गांधी करेंगे 4000 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा तो उत्तराखंड में भी हर स्तर पर होगा आयोजन।